नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी की आने वाली वैकेंसीज के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये हम पता करेंगे कि क्या दिसंबर में आपकी ये वैकेंसीज आएंगी। दूसरी चीज कि यहां पर जो क्वालिफिकेशन होने वाली है वो क्या होने वाली है, और तीसरी बात वैकेंसीज कितनी आएंगी, आरटीआई का रिप्लाई क्या कहता है, और एक इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोग जो इसकी तैयारी करेंगे वो किस तरीके से होगी। तो वो सारी चीजों पर हम बात करेंगे। बट उससे पहले हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है आपका कैलेंडर, यानी कि आपका जो एनुअल कैलेंडर जो आरआरबी के द्वारा जारी किया गया था उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। फायदा क्या है इस ग्रुप का? आपको इस ग्रुप का फायदा ये मिलेगा कि भाई यहां पर आपको डेली नोट्स अपडेट, आपको हर एक चीज वहां पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। जो भी चीजें हैं वो आपको सारी चीजें यही इसी ग्रुप में, इसी नंबर पे आप जब जुड़ेंगे तो आपको वहां पर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहां पर रेगुलर अपडेट आपको मिलेगी। अब देखिए, सबसे पहले इस साल का ये कैलेंडर था जो आरआरबी द्वारा जारी किया गया था। इसके अंदर कहा था कि देखो ये वैकेंसीज आने वाली है इस साल में, और आपके इन वैकेंसीज का जो टाइमिंग है आने का वो ये होगा। ये सारी चीजें बोली गई। रेलवे ने इस बार जिस चीज को, एकमात्र चीज को फॉलो किया वो था ये कैलेंडर। अभी तक अगर हम माने तो ये कैलेंडर अभी तक फेल नहीं हुआ है। अब क्या ये कैलेंडर इसी तरीके से जारी रहेगा? देखो, इंपॉर्टेंट चीज ये है, जितनी भी वैकेंसीज आई जनवरी से मार्च के बीच में आनी थी, एएलपी टाइमली आई है। यहां पर टेक्नीशियन की अप्रैल से जून के बीच में आई, सितंबर के अंदर सितंबर से पहले ही आप लोगों की एनटीपीसी आ चुकी थी एंड होने से पहले। वहीं पर जेई की वैकेंसी भी आ चुकी थी। और अब जिस वैकेंसी का इंतजार सबसे ज्यादा था, क्योंकि देखिए इसी वैकेंसी के अंदर सबसे ज्यादा पद आएंगे। दूसरी चीज, इसी वैकेंसी के अंदर सबसे ज्यादा फॉर्म भी फिलअप होंगे, यानी कि इस वैकेंसी का इंतजार सबसे ज्यादा था। अब क्या ये वैकेंसी इस बार आएगी? देखो, अगर आप पैटर्न को नोटिस करो ना तो आपको एक चीज पता लगेगी। जब भी किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता था तो उससे पहले वो नोटिस जो है कि भाई इतनी वैकेंसीज आने वाली हैं, ये आपके फॉर्म डेट स्टार्ट होंगे और ये आपका सिलेबस होगा, ये आपकी एज होगी, उसके लिए रोजगार समाचार जो हैं उनके अंदर इसका प्रकाशन पहले होता था। अब 14 से 20 तारीख के बीच का जो यहां पर समाचार पत्र आना था वो आ चुका है, यानी कि 20 तारीख तक आपका कोई भी नोटिस नहीं आएगा। हां, अगर कोई रैंडम अपडेट कर दे तो देखो अलग बात है, लेकिन अगर हम इन वैकेंसीज के पैटर्न की माने तो अभी तक 20 तारीख तक तो कोई नोटिस नहीं आएगा। हो सकता है 20 तारीख के बाद आपको ये कोई अपडेट यहां पर देखने को मिले। अब अगर हम बात करें कि सर अगर 20 तारीख से 20 तारीख के बाद आएगा तो कब आएगा, यानी कि अगले वीक के समाचार जो आपका रोजगार समाचार है उसके अंदर आएगा। अगर उसके अंदर भी नहीं आता है ना तो नेक्स्ट ईयर ही इसके बारे में बात होगी, यानी कि नेक्स्ट ईयर ही यहां पर चीजें जो हैं वो करी जाएंगी, यानी कि ये कैलेंडर कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि आपके दिसंबर एंड होने से पहले पहले उसके लिए कोई नोटिस जरूर जारी कर दिया जाएगा, यानी कि चाहे फुल ऑन नोटिफिकेशन नहीं जारी हो लेकिन एक नोटिस जो है वो डेफिनेटली आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि दिसंबर के अंदर ये चीज हो जानी चाहिए। दूसरी बात कि सर वैकेंसीज कितनी आएंगी, क्या आईटीआई होगी या नॉन आईटीआई होगा? देखो, सबसे पहले 10th पास के लिए जो वैकेंसीज आएंगी वो मुझे लगता है कि भाई ज्यादा वैकेंसीज नहीं होंगी, आईटीआई की रिगार्डिंग ही वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि इस बार आईटीआई जो है वो कंपलसरी होगा। आप इस बात को माने ना माने, किसी भी हालत के अंदर हो सकता है प्रोटेस्ट बाद में वो चीज सही हो जाए, यानी कि हो सकता है आप लोग प्रोटेस्ट करें और वो चीज वापस ले ली जाए, लेकिन अभी तक जो चीजें हैं, जो सूचनाएं सामने आ रही हैं, वो सारी की सारी यही कहती है कि भाई नॉन आईटीआई जो है वो इस बार लागू नहीं होगा, यानी कि 2019 का जो पैटर्न था वो अब वापस लागू नहीं होगा, यानी कि इस बार आईटीआई की नीड होगी। दूसरी बात, वैकेंसी सर कितनी आएंगी? अगर आप ओवरऑल वैकेंसीज कितनी खाली हैं, देखो अभी तक 60,000 वैकेंसीज को फिल किया जाने के लिए आवेदन मांग चुके हैं, यानी कि कहीं ना कहीं 60,000 वैकेंसीज जो हैं वो अभी तक फिल हो चुकी होंगी, यानी कि एग्जाम हो चुकी होंगी उनकी, ठीक है।
अब CBT 2 के लिए जाना वो चीजें अलग हो जाती हैं, तो उनके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन 60K वैकेंसीज के लिए अभी तक आवेदन आ चुके हैं। कहीं ना कहीं टोटल वैकेंसीज अगर आप ग्रुप डी को भी मिला लेना तो 120K से ऊपर आपकी वैकेंसीज इस बार फिल नहीं होंगी। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं 40K से और 60K तक आपकी वैकेंसीज जो हैं वो डेफिनेटली इस बार आएंगी ही आएंगी, उसके अंदर कोई संकोच नहीं है। अगर किस्मत खराब हुई तो इससे नीचे जा सकती है। रेलवे अगर सिर्फ धोखा देने के लिए कर रहा है कि भाई लुभा ले बच्चों को, तो डेफिनेटली उससे नीचे होगा। लेकिन अगर आप पोस्ट की रिक्तता को देखें, यानी कि कितनी पोस्टें खाली हैं, जनवरी का ये RTI है, 2,34,000 पोस्ट खाली है ओवरऑल रेलवे में। 2,35,000 फरवरी में बताया गया था। 2,36,902 यानी कि 37,000 जो है, 2,37,000 ये खाली है। इसका मतलब अभी ये मार्च का है लास्ट नोटिफिकेशन, ये RTI, इसके बाद में अभी तक जारी नहीं हुआ है। आप ये मानकर चलें कि 2,50,000 वैकेंसी जो है अभी तक टोटल खाली हो चुकी होंगी। और अगर आप माने ना तो यहां पर अभी तक सिर्फ 60K यानी कि अभी भी 190 जो वैकेंसीज हैं वो आपके अभी भी खाली हैं। इसका मतलब है कि पोटेंशियल खूब है, वैकेंसीज खूब आ सकती है, लेकिन निकाली जो जाएंगी ना वो 40 से 60K ही निकाली जाएंगी। उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि भाई यहां पर निकाली जाएंगी, क्योंकि अगली बार भी रेलवे जो है वो एक ऐसा ही कैलेंडर जारी करने वाला है, उसके अंदर कोई संकोच नहीं है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी देखो बहुत सारी भर्तियों के बारे में बात की गई थी। यहां पर न्यूज़पेपर में भी सारी चीजें कही गई थी, भाई 61,000 के लिए भर्तियां जो है वो पदों के लिए आवेदन मांग लिया गया है। ये भी कई बार कहा गया कि भाई लाख वैकेंसीज ग्रुप डी में आने वाली, लेकिन उतनी नहीं आएंगी। लेकिन फिर भी अगर हम मान के चले तो 50,000 के आसपास आएंगी। दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। फायदा यही होगा वहां पर कि आप लोगों तक हर एक अपडेट पहुंचाई जाएगी, आप लोगों तक नोट्स पहुंचाए जाएंगे जो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल होंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।